गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, चैप्टर नंबर 13 फील्ड्स एंड फेंसेस। इसमें हमारी फर्स्ट टर्म है पेरीमीटर। ये मैथमेटिकल इम्पॉर्टेंट टर्म है पेरीमीटर। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर भी बेसिकली पेरीमीटर के बारे में ही है। तो पेरीमीटर पहले देखते हैं होता क्या है। पेरीमीटर ऑफ ए फिगर इज़ लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये एक फिगर है, तो इसका पेरीमीटर 1 मिनट, ये एक फिगर है, इसकी पेरीमीटर क्या होगी? तो इसकी पेरीमीटर होगी, ये जो पूरी रेड लाइन देख रहे हैं ना, ये पूरी रेड लाइन, इसकी लेंथ जो होगी, ठीक है, ये पूरी इसकी जो लेंथ होगी चारों तरफ से, वही होगी उसकी पेरीमीटर। जो इसकी लेंथ होगी उसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। और यही होता है बाउंड्री। एक फिगर की जो बाउंड्री होती है वो यही होती है, ठीक है। ये जो रेड लाइन है ये क्या हुआ, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की बाउंड्री क्या है, ये रेड लाइन, और इस बाउंड्री की लेंथ को ही हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कैन बी फाउंड ओनली फॉर क्लोज्ड फिगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेरीमीटर है वो एक क्लोज फिगर में ही होती है। क्लोज फिगर मतलब बंद फिगर। फॉर एग्जांपल ये ऐसी कोई फिगर है, या मान लीजिए ऐसी कोई फिगर है, ये ओपन फिगर है, ठीक है, ये है ओपन फिगर, तो इसका पेरीमीटर नहीं होगा। क्लोज फिगर की ही पेरीमीटर होता है। जैसे ये है, ये क्लोज है ना, देखिए पूरा बंद है, या जैसे ये है, या जैसे आप ये इस तरीके से, ये फिगर है, जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, या फिर ये इस तरीके की कोई फिगर है, मतलब वो बंद होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ किस कहीं से भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो कोई भी जो क्लोज फिगर होती है उसी की पेरीमीटर होती है। ये है आपका वर्क। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स बिलो। द स्क्वायर्स आर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। तो ये जो नीचे फिगर्स दी गई हैं, आपको इनका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर जो आपको ये बताना है, ये कैसे बताना है, ध्यान से सुनिएगा। आप देख रहे हैं सब में स्क्वायर बने हुए हैं, हर फिगर में स्क्वायर बने हुए हैं। इसमें भी स्क्वायर्स हैं, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, सब में स्क्वायर्स बने हुए हैं। और जो ये स्क्वायर है ना, इसकी जो एक साइड है, ये देखिए, ये एक स्क्वायर है और इसकी जो एक साइड है वो है 1 सेंटीमीटर की, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो चारों जो स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इसलिए ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो यानी कि अब ये वाली फिगर देखते हैं हम। इसमें देखेंगे, इसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट स्क्वायर है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला फर्स्ट स्क्वायर जो है, इसकी क्या साइड की लेंथ है, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस वाले स्क्वायर में भी और इस वाले स्क्वायर में भी 1 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। ध्यान रखेंगे, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी कि हमें जो ये जो बाउंड्री है, बाहर वाली जो ये लाइन है, ये जो बाउंड्री, हमें इससे निकालना है। ये पेरीमीटर है और हमें इससे ही निकालना है। तो इसलिए हमें अंदर वाले 1 सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है, हमें बाहर वाले 1 सेंटीमीटर से लेना देना है। ये जो 1 है, ये 1 है, और जो ये वाला स्क्वायर है इसका भी 1, इसका भी 1। तो ये वाली साइड कितनी हुई, इसका 1, इसका 1 और इसका 1, यानी कि हुआ ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी 1, इस स्क्वायर का भी 1 साइड, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हुआ, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, यानी कि ये हुआ 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप इसे काउंट करेंगे तो ये भी 1, इसकी भी साइड 1, इसकी साइड 1, इसकी साइड 1, तो ये हुआ 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जब आप यहाँ वाली साइड को काउंट करेंगे तो ये आएगा 4 सेंटीमीटर। तो 3 + 4 + 3, ठीक है, इन सब को प्लस करना है। यानी कि ये देखिए, ये वाला 3, फिर ये 4, ये वाला 4, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14 सेंटीमीटर। यानी कि ए फिगर का
पेरीमीटर कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। बहुत इजी है। इसी तरीके से आपको ये सारे फिगर के पेरीमीटर बताने हैं। ओके, गुड लक।